हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि जो सेट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे आपको ये दिख रहा हो जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में सेट ए बी एंड सी दिया है। हमें ए यूनियन बी यूनियन सी और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ए यूनियन बी अगर दो एलिमेंट है तो उसका यूनियन कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं यूनियन के बारे में, यूनियन, और जो सेकंड क्या होता है इंटरसेक्शन। तो जो यूनियन का सिंबल होता है बच्चे लोग वो ऐसा यू की तरह दिखता है और इंटरसेक्शन का सिंबल यू अपोजिट दिखता है। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो आपको इजीली समझेगा। सपोर्ट कोई सेट ए है, यहाँ का नंबर है 1 2 3 4 एंड कोई सेट बी है जिसका नंबर है 2 3 5। अगर हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आएंगे। तो ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट क्या 2 3, तो हमने 2 3 ऑलरेडी लिखा है, 5 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका ए यूनियन बी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन केस में क्या होता है ना बच्चे लोग, जो ए और बी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 क्या होगा इसका इंटरसेक्शन। तो आपको समझ गया कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन कैसे होता है दो सेट के लिए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 सेट के लिए, ए बी सी, तीनों सेट का यूनियन निकालना है और तीनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। बट यहाँ पे हमें सेट ए के एलिमेंट नहीं दिए हैं, सेट बी के एलिमेंट नहीं दिए और सी सेट के एलिमेंट नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनके हम एलिमेंट निकालेंगे, तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर लेंगे। पहले इसके हम लोग क्या करेंगे फैक्टर। तो ये आपके रेफरेंस के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप पॉज करके लिख भी सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे सेट ए सेट हमारा क्या है, यहाँ पे x सच दैट 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है -15 है, तो -15 लास्ट में, और स्टार्टिंग में क्या है x² के पहले क्या है 6, तो 6 का और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -90। अब -90 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपको ये आना चाहिए। तो 10 9 जा क्या होता है 90 होता है, पर प्लस x चाहिए तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस x। अगर यहाँ पे निगेटिव होता, निगेटिव x होता, तो हम लोग यहाँ पे लिखते -10 प्लस 9, बट इस केस में हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो ये टर्म है 6x², अब ये जो प्लस x है इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10x माइनस 9x, क्या लिखेंगे प्लस 10x माइनस 9x, और जो ये -15 है -15 एज इट इज़ रहेगा विच इज़ इक्वल टू 0। आफ्टर डेट क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखो तो x कॉमन है, और 6 और जो 10 है वो किसके टेबल में 2 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है बट 10 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 2 जा 6, x इंटू x² प्लस x तो बाहर है, तो हमें क्या लेना पड़े 10 के लिए यहाँ 5, क्योंकि 5 2 जा 10, तो यहाँ 5। अब आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब सर यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, वो ट्रिक आपको याद रखना है, जो कि मैं यहाँ छोटे से बॉक्स में लिख रहा हूँ। ट्रिक क्या बोलता है, इधर लास्ट में क्या है सर -15 अपॉन इधर लास्ट में क्या है 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -3, क्या आएगा -3, तो -3 आप चुपचाप यहाँ पे लिख दो। अब आप चेक करो, तो -3 इंटू 3x करोगे तो -9 आएगा, और -3 प्लस 5 करोगे तो -15 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉमन हमने ले लिया। अब ये दो ब्रैकेट सेम है, तो ये सेम ब्रैकेट को 1 ब्रैकेट में लिखो, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5, और जो ब्रैकेट का आउटसाइड है 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दोनों का प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 5 को उधर लोगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू
-5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/3। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू निगेटिव, तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x की हमें दो वैल्यू मिले, एक्चुअली ये x की नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमें यहाँ पे मिला है सेट a, तो सेट a की वैल्यू हमें क्या मिली है -5/3, 3/2। अभी ये हमें क्या मिला, सेट a मिला है। सिमिलर हम लोग सेट b सॉल्व करेंगे और सेट c सॉल्व करेंगे। तो सेट b के लिए आपके पास क्या है, b इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट x सच दैट 2x² - 5x - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इससे हमें दो वैल्यू मिलेगी और उससे हमें क्या बनेगा, हमारा जो सेट b है वो बनेगा। तो यहाँ पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो 2x² - 5x - 3 इक्वल्स टू 0। कभी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे स्क्वायर के जो पहले का टर्म है उसको लिखेंगे। स्क्वायर के पहले का टर्म क्या है, 2 है, और यहाँ पे एंडिंग टर्म क्या है, -3। तो 2 × -3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -6। अब इसका ऐसा 2 नंबर लेने का है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि 3 2 जा सर 6 होता है, और अगर मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, 5। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्या है, -5 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, -5। बट दोनों मल्टीप्लाई करने में -6 नहीं मिल रहा है, तो ये फैक्टर तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में -6 नहीं मिला। तो क्या कर सकते हैं, दूसरा रास्ता क्या है, अगर हम ऐसा लें -6 और 1, अब -6 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलेगा, और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉपर है। अगर आप -2 और -3 लोगे तो ये नहीं वैलिड है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें +6 आ रहा है, तो ये हम फैक्टर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर क्या रहेगा, -6 और 1। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2x² और 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, -5 की जगह -6x + x - 3, और -3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो 5x है उसके दो फैक्टर लिखे, -6 और ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x - 3 आएगा। जैसा आपने यहाँ लिखा हूबहू आपको यहाँ पे लिख देना है हमारे ट्रिक के हिसाब से। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, -3, और यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, -3। डिवाइड करोगे तो क्या है, +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, +1। अगर +1 को आप अंदर लेके जाते हैं तो आपको +6 मिलेगा और ये -3 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया। आफ्टर दिस फैक्टर आपको क्या करना है, x - 3 को एक ब्रैकेट में लिखना है, और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है क्या है, 2x + 1, वो एक ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, x - 3 = 0 और 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, x = 3, एक ये वैल्यू हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2x = -1, सो x = -1/2। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, तो यहाँ पे हमें सेट b की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 3, -1/2। अब ये हमारा क्या हुआ, b ही मिला। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, c निकालना है। तो c में क्या है, ये टर्म है। अब c को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो c के लिए पहले जो हमारा सेट है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट b c क्या है, c = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट 2x² - x - 3 = 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें दो उसके क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, 2x² - x - 3 = 0। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या 2 है और ये क्या 3, दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, -6। अब -6 का ऐसा फैक्टर करने का कि -1x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, -3 और 2, -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, -x आएगा, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। अब बोलो सर यहाँ पे भी तो -6 था, बट आपने -6 और 1 क्यों लिया था, बिकॉज इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिल रहा था, और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको 5 चाहिए था, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 1 चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3 और ये लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होता तो आपको ये माइनस साइन यहाँ पे लेते, ताकि
आपको प्लस मिले, बट निगेटिव चाहिए तो -3 को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली, तो यहाँ पे 2x², और जो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहाँ पे क्या आएगा -3x + 2, और यहाँ पे क्या -3, यहाँ पे हमें x लिखना पड़ेगा, -2x + 2x और -3 = 0। अब क्या करना, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि 2 और 3 दोनों एक दूसरे के टेबल में आते नहीं, तो यहाँ पे जो x वेरिएबल उसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और -3 बचेगा। अब जो सेम टू सेम वो यहाँ पे लिख देंगे, तो 2x - 3 = 0। और हमने जो आपको टेक्निक बनाई थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट में क्या है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे लास्ट में क्या है -3, इसको डिवाइड करो तो आपको क्या मिले +1, तो यहाँ पे क्या आएगा +1। तो जो सेम है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये x + 1 को यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 इस मीन्स व्हाट कि 2x - 3 = 0 है और x + 1 = 0 है। इसको यहाँ पे लोगे तो क्या 2x = 3, तो x = 2/3 हो जाएगा, और x यहाँ पे जाएगा तो -1। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या है लास्ट c, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, -1। अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका एटलीस्ट 60% हो गया, अभी 40% बाकी है, जहाँ से आपको मेन मार्क्स मिलने वाले हैं। बट यहाँ तक भी आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो हमने सेट फाइंड आउट किए थे ए, बी और सी देखिए यहाँ पे हैं, और ए और बी मैंने रफ कर दिया जो भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो अभी सेट ए, बी, सी में हमें दो चीज़ें करना है, एक ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट क्या है यहाँ पे -5/3, 3/2, 3 -1/2, 2/3 और ये -1। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। और दूसरा हमें इंटरसेक्शन पूछा है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो सब में एलिमेंट कॉमन हो। बट इस क्वेश्चन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो सब में हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझा होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।